हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कई बार कई महत्वपूर्ण आपको जानकारियां दी हुई हैं, आज हम पुनः आपको कई इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाओं के विषय में बताएंगे जो आप चैप्टर पढ़ रहे थे एमीन। एमीन में आपके पास पहला कंपाउंड लगा हुआ था एथिल एमीन। एथिल एमीन की अभिक्रियाओं को मन से आपको सीखना होगा। तो चलिए देखते हैं। एथिल एमीन के गुण। नंबर 1 कि एथिल एमीन एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ दुर्गंध युक्त यौगिक आइसोसाइनाइड बनाती है। चलिए देख लेते हैं पहले। C2H5NH2 इसे क्या कहते हैं? एथिल एमीन की क्रिया किससे कराते हैं? CH3 यानी क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना देगा? KCl ले जाएगा, क्या बना के निकालेगा? KCl। कितने Cl है? 3। कितने गुणा कर दिया जाए? 3 के इधर भी कितने गुणा कर दिया गया? 3 का। 2H और ये 3H। 2H ये एक ही मिनट देता हूँ, 3H 3OH को मिल जाए, क्या बना देगा जाकर के? 3H2। शेष क्या बच गया आपके पास? C2H5 एंड C ले लेते हैं। एथिल आइसोसाइनाइड। आप लिखें कैसे इसे? एक परीक्षण भी है। इसे आप किस प्रकार अभिक्रिया के अंतर्गत लिखेंगे? नंबर 1 पे लिखेंगे। पहले हिंदी लिखेंगे। इस एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसके बाद आप ये रिएक्शन को नोट कर देंगे। यह एक परीक्षण है, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बेल एमीन अभिक्रिया। पुनः हम आ जाते हैं सेकंड नंबर रिएक्शंस की ओर। C2H5NH2 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड प्लस मर्क्यूरिक क्लोराइड। देखिए इसे आप किस प्रकार करेंगे? हिंदी पहले सुन लेते हैं कि एथिल एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। तो चलिए देख लेते हैं रिएक्शंस की ओर। Hg है, क्या ले जाएगा? एक S को ले जाएगा, क्या बना देगा? HgS बना देगा। ये 2H थे, Cl से क्रिया करके क्या बना देंगे? 2HCl। शेष क्या बच गया आपके पास? C2H5 बच गया, N बच गया, C बच गया, S बच गया। तो आप क्या लिखेंगे? C2H5NCS। इसका नाम क्या हो गया? एथिल आइसोथायोसाइनेट। ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो मस्टर्ड
ऑयल, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। इसे और भी आगे लिख सकते हैं, हाफ मान। इसे आप कैसे लिखेंगे तो फिर से सुन लेते हैं। जब एथिलेमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड से कराते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। यह क्रिया हाफ मान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहलाती है। इतना करने के बाद आप रिएक्शंस को नीचे लिख देंगे। अगला देखते हैं नंबर 3। कि जब एथिल एमीन की क्रिया HNO2 से जब एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल तो देखिए पहले क्या बन के हट जाएगा, ये दो H हैं, एक O ले जाएंगे, क्या बना देंगे, H2O बना देंगे। N है, N से क्रिया करके क्या बना देगा, N2 बना देगा। शेष क्या बचा आपके पास, C2H5, N निकल गया, दोनों H निकल गए, HO बचा। तो आप क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। इसका नाम क्या आ गया, एथिल एल्कोहल। तो आप इसे हिंदी में कैसे व्याख्या करेंगे कि जब एथिल एमीन की क्रिया सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल बनता है। इस प्रकार आप फिर नीचे रिएक्शंस लिख देंगे। अगले नंबर की ओर चलते हैं कि जब एथिल एमीन की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एमीन की क्रिया, ग्रिग्नार्ड भी हमने ले लिया, CH3MgI ले लिया, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, या इसे कह सकते हैं मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, या सीधे आप कहिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये क्या बना के जाएगा, ये देख लेते हैं। एक है CH3 ले जाएगा, क्या बना देगा, CH4 बना देगा, बाकी सब जोड़ के लिख दीजिएगा, C2H5NH MgI। तो आप इसे हिंदी कैसे लिखेंगे, जब एथिल एमीन की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन यानी आपके पास कौन बन रहा है, मेथेन गैस बनती है। इस प्रकार आप फिर रिएक्शंस कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एथिल एमीन की क्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं। चलिए हमने एल्डिहाइड ले लिया, एस्टल्डिहाइड, ये इसे कहते हैं एथिनल से कराते हैं। तो देखिए क्या बन के निकलेगा, दोनों H हैं, O को ले जाएगा, क्या बना देगा, H2O बना देगा। शेष क्या बचा आपके पास, CH3 बचा, CH बचा, O में डबल बॉन्ड थे, N बच गया था, और क्या बच गया, C2H5। इसे कहते हैं सिर्फ अभिकर्मक। आप इसे कैसे व्याख्या करेंगे, जब एथेनल की क्रिया एथिल एमीन से कराते हैं तो सिर्फ अभिकर्मक
बनता है। इस प्रकार फिर आप रिएक्शंस को नोट कर देंगे। अब आ जाते हैं कि एमीन के परीक्षण यानी कि एथिल एमीन के परीक्षण क्या होंगे। तो अभी आपने हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया लिखी और कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखी। इन अभिक्रियाओं को आप परीक्षण में भी दे सकते हैं। इस प्रकार आपने एथिल एमीन के गुणों को सीखा। कल हम आपको एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन के विषय में समझाएंगे, जो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आप कई अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। उन अभिक्रियाओं को मन से आपको देखना होगा कि जिससे आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। धन्यवाद।